हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साउस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, एंगुलर का नया वर्जन मतलब कि एंगुलर 18 लॉन्च कर दिया गया है एंगुलर के टीम द्वारा। मतलब कि एंगुलर 18 अब आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। आप एंगुलर के नोटिफिकेशन को देख सकते हैं उनकी वेबसाइट angular.dev के साइट से कि एंगुलर का जो नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन अब अवेलेबल हो चुका है फॉर डेवलपमेंट। मतलब कि आप एंगुलर 18 में काम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर 6 मंथ में एक बार एंगुलर एक नया वर्जन रिलीज करता है जिसमें कि बहुत सारे नए नए फीचर और अपडेट्स आते हैं फॉर एंगुलर डेवलपमेंट। तो एंगुलर 18 जो आया है, जो एंगुलर 18 है, इसमें क्या क्या न्यू फीचर आए हुए हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो पिछला वर्जन आया था एंगुलर 17, जिसमें कि बिल्कुल ही रिवैम्प हो चुका है एप्लीकेशन, पूरा का एंगुलर का जो आर्किटेक्चर है अपडेट कर दिया गया है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो अब इस केस में एंगुलर 18 में ऐसा क्या नया आया है जो आपके डेवलपमेंट को, आपके एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस देगा। इसी पर ये बेस्ट है वीडियो। ये आपके लिए बहुत ही नया अपडेट है और सब कुछ एक साथ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन से न्यू फीचर आए हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर आप एंगुलर डेवलपर हैं या फिर एंगुलर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। क्योंकि जो नया वर्जन आया है उसके बारे में कंप्लीट गाइड करेगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि एंगुलर 18 में नया फीचर क्या आया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंगुलर 18 में क्या क्या नया आया है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि एंगुलर 17 में जो नए फीचर आ चुके थे वो सब कुछ एज इट इज है। मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा वो स्टैंड अलोन ही रहेगा। मतलब कि एंगुलर 16 तक जो प्रोजेक्ट बनते थे मॉड्यूल वाला, वो प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। एंगुलर 17 वाला जो स्टैंड अलोन बनने लगा है वो सारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रहेगा और उसी में ये सारे न्यू फीचर आए हुए हैं। कभी भी ये मत समझिएगा कि पुराने वर्जन में ये फीचर्स ऐड किए गए, नहीं। जो लेटेस्ट वर्जन 17 था उसी में ये नए फीचर आए हुए हैं। जैसे मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट में पहले कैसे प्रोजेक्ट बनते थे, अब 17 में कैसे प्रोजेक्ट बन रहा है, वही प्रोजेक्ट अब 18 में भी रहेगा। देखिए, अच्छे से समझिएगा इन सारी चीज़ों को, क्योंकि यही वीडियो आपका रूट मजबूत करेगा कि एंगुलर 18 में क्या क्या आया है और एंगुलर 18 में कैसे आप काम करने वाले हैं आगे। अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अब डेली एंगुलर 18 के नए नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पर। और जब आपको पता है कि ये चैनल आपको कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज देता है, तो अगर आप हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की आइकन क्लिक करिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए मैं दिखाता हूं। पहले प्रोजेक्ट को समझिए, डिफरेंस समझिए, पहले के प्रोजेक्ट कैसे होते थे, अब प्रोजेक्ट कैसा हो रहा है, तब ये सारे चेंजेज आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है एंगुलर 18 में हमने क्रिएट किया है। जो लेटेस्ट वर्जन है एंगुलर 18, उसमें हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो कैसे आप समझेंगे? अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया और पूछा गया कि बताओ ये प्रोजेक्ट किस वर्जन में बना है, तो कैसे आप समझेंगे कि ये किस वर्जन में है? तो आपको उसके लिए आपको जाना होगा पैकेज और JSON फाइल में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे लाइब्रेरी जो है, कोर है, फॉर्म्स है, कॉमन लाइब्रेरी, ये किस वर्जन्स में है। देखिए एंगुलर 18 में है। तो ये प्रोजेक्ट जो है एंगुलर 18 में बना है, एंगुलर 18 में क्रिएट किया गया है। खास करके आप लोगों के लिए, इस वीडियो के लिए हमने क्रिएट किया है ताकि आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझा सके। हालांकि आगे आने वाले वीडियोज में इसको हम और भी डीपली समझेंगे। अभी हम इसको कंपेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि इस वर्जन में आए हुए नए चेंजेस को आपको अच्छे से पिक्चराइज कर सकूं, ताकि आप कभी ना भूलें। देखिए, अब ये जो नया वर्जन आया हुआ है एंगुलर 18, इसमें भी अब SRC के अंदर जाते हैं। हालांकि आगे आपको जो वीडियो दूंगा उसमें सारे फाइल फोल्डर के बारे में मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल इसको समझिए कि एंगुलर 18 के अंदर जो SRC फोल्डर, जिसे हम सोर्स फोल्डर बोलते हैं, उसके अंदर ऐप फोल्डर, जिसे एप्लीकेशन का फोल्डर बोलते हैं, इसमें जो कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है, ये कंपोनेंट स्टैंड अलोन क्रिएट हो रहा है। इसमें कोई मॉड्यूल का कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई भी मॉड्यूल का फाइल नहीं है। मतलब कि एंगुलर 17 में जो चेंज था वही चेंज
18 में भी है, 17 में जो चेंज आ चुका था उसी से आगे अब इसमें नए फीचर ऐड किए गए हैं। ऐसा नहीं कि इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है, मतलब कि अभी भी एंगुलर में स्टैंड अलोन ही प्रोजेक्ट क्रिएट किए जाएंगे, सारे कंपोनेंट स्टैंड अलोन होंगे। यहाँ पर कोई मॉड्यूल का कंसेप्ट नहीं रहेगा। स्टैंड अलोन, इम्पोर्ट ट्रू, ये सब इसके क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, सब आगे मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल इसको समझिए। और जो इससे पहले 17 से पहले 16 में जो प्रोजेक्ट बनता था कुछ इस तरीके से बनता था। देखिए एंगुलर 16 में ये प्रोजेक्ट है, 16 में है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर मॉड्यूल का कंसेप्ट है, ठीक है, मॉड्यूल बनते थे, ठीक है, अब बनते हैं एंगुलर 17 से पहले। और यहाँ पर जो भी कंपोनेंट क्रिएट होता है यहाँ पर स्टैंड अलोन नहीं होता है, ये कंपोनेंट मॉड्यूल का पार्ट होता है। मतलब कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो उस कंपोनेंट का नेम किसी न किसी मॉड्यूल के डिक्लेरेशन सेक्शन में एडेड होना चाहिए, तभी वो कंपोनेंट काम करेगा। ये पुराने वर्जन्स थे। नए वर्जन्स में अब क्या हो गया, अब आपका हो गया कि स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन हो जाने से एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कई गुना इंक्रीज हो गया है, अच्छा हो गया परफॉर्मेंस। कैसे हुआ है उन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस सीरीज को फॉलो करिए। इस सीरीज में हम आगे आने वाले वीडियो में एक एक पॉइंट पे बहुत ही डीपली बताने वाले हैं। और इससे भी ज़्यादा कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करिए, जिसमें कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां पर वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, मोबाइल नंबर्स हैं, इंक्वायरी करिए, वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके सिलेबस को देखिए और बैच चूज करिए, जिसमें कि आपको कंप्लीट एंगुलर विद टाइप स्क्रिप्ट, RxJS लाइब्रेरी, API इंटीग्रेशन, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, जिसमें कि ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा विद ऑल फंक्शनलिटी लाइक ऐड टू कार्ट करना, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन एज वेल, सब कुछ सिखा दिया जाता है ऑन वन प्लेस, एक ही जगह पर विद मिनिमम प्राइस। आप विजिट करिए और बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि ये जो एंगुलर 17 का जो फीचर था वो एज इट इज आपका 18 में भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं न्यू फीचर्स के बारे में, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर जोनलेस चेंज डिटेक्शन। देखिए ये बहुत ही बड़ा चेंज आया हुआ है, इसको आप इस तरीके से स्टेबल नहीं बोल सकते, ये अभी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है। एंगुलर के टीम का टारगेट है कि जो अब एप्लीकेशन बनाए जाएं वो जोनलेस हो। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जितने प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे थे Zone.js फाइल पर डिपेंड करता था चेंज डिटेक्शन का काम। जो भी चेंज डिटेक्शन होता था वो Zone.js से हैंडल हो रहा था, ठीक है। अब एंगुलर का टारगेट है कि जोनलेस कर दिया जाए। अभी Zone.js फाइल मिलेगा कहाँ पर, ये सब कुछ अभी प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा। Zone.js फाइल जिस पर चेंज डिटेक्शन वर्क कर रहा था अभी तक, वो आपको Angular.json फाइल के अंदर मिलता है, जहां पर पॉलीफिल्स के अंदर आप जाकर देख सकते हैं Zone.js फाइल का लिंक है, ठीक है, जो चेंज डिटेक्शन को कवर करता है। चेंज डिटेक्शन उसी से मैनेज किया जाता है। अब उसके होने से एप्लीकेशन का थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, एक एक्स्ट्रा फाइल यूज हो रहा है, हर बार वो चेंज को डिटेक्ट करता है। अब उसको यूज ना करके हम जोनलेस कैसे बनाएं जिससे कि एप्लीकेशन का जो रेंडरिंग हो फास्टर हो जाए, मतलब फास्टर इनिशियल रेंडर एंड रन टाइम, ठीक है। स्मॉलर बंडल साइज, मतलब जो बंडल का साइज हो वो स्मॉल कर दिया जाए, पेज का लोडिंग फास्ट हो जाए, ठीक है, रीडेबल स्टैक ट्रेस हो, सिंपलर डिबगिंग हो जाए, ठीक है, माइक्रो फ्रंटेंड्स के साथ इम्प्रूविंग किया जाए इसका इंटरऑपरेबिलिटी विद अदर फ्रेमवर्क्स। ये कैसे होंगे, ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब कुछ आपको जोनलेस हो जाने से ये सारे चीज़ मिल जाएंगे जो मैंने भी बताया। ये सब कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और ये बेनिफिट मिलेगा। तो कैसे जोनलेस काम करेगा, हालांकि अभी एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे, चलिए मैं भी इसको भी आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। आपको ऑलरेडी पता है कि Zone.js फाइल चेंज डिटेक्शन के साथ चेंज डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जोनलेस करने के लिए Zone.js फाइल का लिंक हटाना होगा, ठीक है। अब एंगुलर जो मैं अभी एक प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, एंगुलर 18 में ही वो पॉसिबल है। एंगुलर 18 से पहले के फ्रेमवर्क्स में वर्जन्स में आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वर्जन सपोर्टेड नहीं था। अब एंगुलर 18 में इसको आप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले वर्जन्स में हो सकते हैं एंगुलर 19 में इसको स्टेबल कर दिया जाए, तब वहाँ से आप इसको अच्छे से यूज करना शुरू कर देंगे। छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ, जोनलेस कैसे करेंगे, जोनलेस करने से क्या फ़ायदे होंगे ये तो आपको पता चल चुका है।
लिए चलता हूँ आप लोग का प्रोजेक्ट में। ये आपका प्रोजेक्ट है जो एंगुलर 18 में है। देखिए एंगुलर 18 में ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसका। अभी आगे आने वाले वीडियोज में मैं आप लोग को सब कुछ इंस्टॉलेशन कैसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कौन सा वेबसाइट चेंज हो गया है, आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इन सारे चीज़ों को कैसे इंस्टॉल करेंगे, सब कुछ आगे आने वाले वीडियोज में दूंगा मैं। बस बने रहिए इस सीरीज में और बिना स्किप के स्टेप बाई स्टेप सारे वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज मिल सके। तो यहाँ पर जोनलेस वर्क करने के लिए सबसे पहला जो आपका काम होगा, आप angular.json फाइल में जाएंगे और यहाँ पर पॉलीफिल्स के अंदर देखिए zone.js को आप हटा देंगे। जैसा कि आपको पता है कि angular.json फाइल में हम कमेंट नहीं कर सकते, आपको यहाँ से डिलीट करना होगा। डिलीट कर दीजिए। नीचे चलिए, एक और मिलेगा आपको पॉलीफिल्स, ठीक है, यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर दीजिए और इसको सेव करिए। इतना केवल सेव कर देने से ये फाइल कंपाइल नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। देखिए इस फाइल को मैं कुछ भी एक स्पेस डालकर भी और कंट्रोल एस कर रहा हूँ तो ये फाइल देखिए यहाँ पर कंपाइल हो रहा है। यहाँ पर स्पेस करूँगा तो देखिए कंपाइल हो रहा है, लेकिन इस फाइल में कुछ भी करूँगा कंट्रोल एस करूँगा तो ये कंपाइल नहीं होता। इसके चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फिर से इसको रन कराना पड़ेगा, ठीक है, मतलब फिर से ng सर्व करना होगा, तब ये इसका चेंजेज रिफ्लेक्ट करेगा। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना कि angular.json फाइल में आप कुछ चेंज कर रहे हैं और केवल कंट्रोल एस करके सेव करके उसका रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं तो नहीं हो पाएगा वो, ध्यान रखिएगा। अब इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब कि आप हमने zone.js फाइल का जो पुराना चेंज डिटेक्शन के लिए काम कर रहा था उसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, appconfig.ts फाइल में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक हमें फंक्शन ऐड करना होगा जिसका नाम है प्रोवाइड जोनलेस। देखिए जोनलेस चेंज डिटेक्शन, इसको आपको ऐड करना होगा। ये ऐड कर लेंगे तो मतलब कि अब आप देखिए app.config.ts फाइल जो है नए वर्जन्स के प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशनल फाइल है, इसी में हम आपका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोज में आप इसका यूज करने का हैबिचुअल हो जाएंगे। बहुत सारे हम इसमें चेंज कर करके आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत सारा चेंज हो चुका है वर्जन्स में, ठीक है। तो हमने इसको ऐड कर लिया। अब जैसे ही ऐड किया मैंने तो अब यहाँ पर कोई भी चीज़ है, जैसे टाइटल है, चाहे मान लीजिए हमने CT ले लिया, CT लिया, ठीक है, और इक्वल टू, अब मान लीजिए इसको हमने रन कराया पहले। जब जैसे ही रन कराएंगे तो जो ये अभी आपके इस HTML पर जो चीज़ लिखा है वो दिखेगा जाकर, जैसे ब्राउजर पर हम चलेंगे यहाँ पर तो ये सब दिखेगा। तो जैसे हम ब्राउजर पर जाएंगे तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि zone.js फाइल का हमने लिंक यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। zone.js फाइल का अगर हम zone.js फाइल का लिंक दे देंगे तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं अच्छे से समझिएगा। हम अब इसको जोनलेस कर दिए हैं। चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल एस और कंट्रोल जेड कर दिया, हमने फिर से सेव किया और फिर से इसको हम रन कराते हैं। देखिए कितना इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अब डेटा चेंज डिटेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा अगर जोन.js हटा रहे हैं तो। जैसे ही जोन.js दे दिया मैंने तो यहाँ पर जो भी चीज़ें था फिर सब दिखना शुरू हो जाएगा। अब जोनलेस करेंगे तो इस तरह के डेटा हम कैसे दिखाएंगे, किस तरीके से चेंज डिटेक्शन को डिटेक्ट करेगा वो हमें समझना है, ठीक है। ये हमने कर दिया और यहाँ पर भी मैंने इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। सेव किया मैंने। अब ब्राउजर पर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटा आ गया, ठीक है। मतलब कि zone.js फाइल रिक्वायर्ड है आपके चेंज डिटेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन अब मुझे जोनलेस आपको सिखाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जोनलेस करने के लिए इसको हटा दिया मैंने, सेव किया, ठीक है। और यहाँ से फिर से नया टर्मिनल करके इसको ng सर्व करता हूँ, ठीक है, ng सर्व। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको प्रॉपर गाइड करेगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपको जानना जरूरी होगा कि नए वर्जन में क्या क्या चेंज आया है। देखिए हमने इसको कर दिया, अब ये डेटा दिखाना बंद कर दिया। या रिफ्रेश करेंगे और ये बोल रहा है कि अब इसको zone.js फाइल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दिस कॉन्फ़िगरेशन एंगुलर रिक्वायर्स zone.js, ठीक है, क्योंकि हमें हटा दिया है। अब हम इसको डिटेक्शन को कैसे डिटेक्ट करेंगे समझिए। आप लोग को चीज़ें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब इसको मैंने हटा दिया। यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि इसको एक्सपेरिमेंटल जो जोन डिटेक्शन फंक्शन इसको कॉल कर लिया। अब इसको मैंने किया तो ये हटाना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोवाइड जोन चेंज डिटेक्शन दोनों एक साथ काम नहीं, जोनलेस हो गया, जोन हो गया, जोन चेंज डिटेक्शन के लिए है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, सेव कर दिया मैंने। यहाँ पर अब मैं चीज़ें बाइंड करके दिखाऊंगा। सपोज करिए कि हमने टीएस फाइल पर एक CT नेम का वेरिएबल लिया, ठीक है, CT,
और इस देखिए जोनलेस काम करने के लिए आपको सिग्नल्स का हेल्प लेना होगा, बिना सिग्नल का काम नहीं करेगा, सिग्नल से आप करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सी टी इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे सी टी इक्वल टू सिग्नल, और इसमें मान लीजिए कि हमें डाल दिया नोएडा। ठीक है, सिग्नल की हेल्प से ही जोनलेस काम कर सकते हैं, ध्यान रखिए, एक बेस्ट अप्रोच है, ये हमने किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक हम बाइंड करते हैं यहाँ पर टाइटल में S2 के अंदर, या पहले मैं एक काम करता हूँ, डिव ले लिया मैंने, थोड़ा सा कुछ दिखे उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, स्टाइल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, यहाँ पर एक H1 ले देता हूँ, और वेलकम टू साहोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, ऐसा मैंने कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अभी हमारे ब्राउज़र पर दिख रहा होगा यहाँ। ठीक है, एक हम CSS भी आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, और H1 का बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको ऐसा करना ही है। ब्राउज़र पर चलेंगे, देखिए ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको बाइंड कर देते हैं। ठीक है, H2 में मैंने बाइंड कर दिया, क्या, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर शीट, सिर्फ एक बटन लेते हैं। ठीक है, देखिए CTF डायरेक्टली बाइंड नहीं होगा, देखिए एरर आ गया, क्योंकि हमने सिग्नल यूज किया है, तो इसको एज ए मेथड यूज करना होगा, मतलब गेटर सेटर मेथड के थ्रू अब ये हो जाएगा बाइंड। ठीक है, अब ये ब्राउजर पर चलेंगे तो CT नोएडा बाइंड हो रहा होगा, बाइंड हो रहा है। अब मैं इसको चेंज डिटेक्ट कर रहा हूँ, कैसे इसको चेंज को डिटेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम बटन ले लेते हैं, सॉरी बटन, और यहाँ पर लिखता हूँ चेंज CT, और यहाँ पर एक क्लिक इवेंट ले लेते हैं, क्लिक, और यहाँ पर इक्वल टू और चेंज CT ले लेता हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके TS फाइल पर लेकर आता हूँ, और यहाँ पर मैं, ठीक है, चेंज CT को, चेंज CT के अंदर हमें क्या करना है कि सेट करना है। अब डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने सिग्नल के थ्रू यूज किया है, तो हम इसको सेट मेथड से इसके अंदर सेट करेंगे। लिखेंगे हम CT डॉट सेट, और इसके अंदर नया वैल्यू सेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, न्यू डिलीट कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया हमने। अब जैसे ही यहाँ पर चलेंगे ब्राउजर पर, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू डिलीट आ जाएगा, मतलब कि हमने बिना zone.js फाइल के काम कर पा रहे हैं, चेंज को डिटेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो ये चेंज डिटेक्शन मतलब जोनलेस के थ्रू हो रहा है, मतलब लेकिन ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल लाइब्रेरी के थ्रू काम कर रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल जोनलेस चेंज डिटेक्शन। अभी ये बाद में स्टेबल हो जाएगा, हो सकता है आगे आने वाले वर्जन में। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर आने वाला है, जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया गया है इस वर्जन में। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और भी डीपली जानना होगा तो अभी वो भी हमें कमेंट करिएगा। हालांकि आगे आने वाले वीडियोज में तो मैं जोनलेस के बारे में और भी डीपली वीडियो दूंगा, जहाँ पर जोनलेस को यूज कर करके पेरेंट टू चाइल्ड कर करके सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, आगे मैं उस सारी चीज़ों को चेन डिटेक्शन के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, कंपेयर कर करके कि पुराने में ऐसे नहीं हो रहा था, अब ऐसे हो जा रहा है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। बस बने रहिए सीरीज में। अगला चीज़ समझते हैं। अगला है हमारा ये angular.dev, मतलब कि angular.dev जो वेबसाइट है, इसको एंगुलर डेवलपर के लिए होम पेज बना दिया गया है, मतलब न्यू होम्स फॉर, मतलब आपके लिए एक नया वेबसाइट दे दिया। हालांकि अब आप लोग को लग रहा होगा कि एक तो एंगुलर 17 में भी था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे चेंज आ गया इस वेबसाइट में। पहले दोनों वेबसाइट काम कर रहा था, angular.io और angular.dev, लेकिन अब angular.io को भी हिट करेंगे तो डायरेक्टली आपको angular.dev पर ले जाएगा। और इसमें कैसे इसको यूज करेंगे इस वेबसाइट को, किस तरीके से वेबसाइट आपको हेल्प कर सकता है फॉर डेवलपमेंट, फॉर लर्निंग, तो उसके लिए समझिए। चलिए चलता हूँ आप लोग को इस वेबसाइट पर। देखिए, पहले ये पुराना वेबसाइट था इनका angular.io। ठीक है, इस पर हिट करते थे दूसरा वेबसाइट ओपन होता था, लेकिन अब डायरेक्टली फिर angular.dev पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यही अब वेबसाइट रह गई, angular.io को हटा दिया गया है। और यहीं पर देखिए इन्फॉर्मेशन आ गया है कि Angular 18 इज नाउ अवेलेबल। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो Angular 18 में क्या क्या मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ पर है। देखिए, मैं आप लोग को अभी बताया एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर जोनलेस चेन डिटेक्शन, Angular.dev इज नाउ
द न्यू होम फॉर एंगुलर डेवलपर, सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल्स में, ठीक है। अब ये नया आप लेके वेबसाइट आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए सारे वर्जन्स के बारे में यहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं, डॉक्स पढ़ सकते हैं इसके बारे में। प्ले ग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आप यहीं पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोड करिए, उसका यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा, कंसोल दिखाएगा, टर्मिनल दिखाएगा, सब कुछ। मतलब एक अलग से प्ले ग्राउंड का भी आपके पास ऑप्शन आ चुका है। तो इस वेबसाइट को अच्छे से फॉलो करके कोई भी चीज़ें सर्च करना है पर सर्च करेंगे। जैसे इफ़ के बारे में सर्च करते हैं तो इसके बारे में सब कुछ बता देगा, क्या चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, डेट इफ, एनजी इफ, सब कुछ बताएगा, ठीक है। तो इसको यूज करके पढ़ सकते हैं, बस यूज करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक नया चेंज है। अगला जो चेंज है वो है आपका सर्वर साइड रेंडरिंग। लेकिन उससे पहले चीज़ और भी समझिए, जो मेजर चेंज में था सर्वर साइड रेंडरिंग, लेकिन उससे पहले समझिए कि मटेरियल 3 जो एंगुलर मटेरियल है वो मटेरियल 3 को स्टेबल कर दिया गया है। अब मतलब नया लुक एंड फील दे दिया गया है वेबसाइट का भी। वहाँ पर कंपोनेंट्स को भी किस तरीके से यूज करेंगे मैं भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको ये भी है कि डिफरेबल व्यूज़ को भी स्टेबल कर दिया गया है। कंट्रोल इन जो बिल्ट इन कंट्रोल फ्लो है उसके बारे में भी मैं भी दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल करके भी इसको भी स्टेबल कर दिया गया है, ठीक है। देखिए मटेरियल 3 के लिए मैं आप लोग को अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप गूगल पर जाइए और यहाँ पर लिखिए एंगुलर मटेरियल और इंटर हिट करेंगे तो ये मटेरियल का नया लुक एंड फील आ चुका है जिसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये सारे वर्जन से यहाँ पर सिलेक्ट कर करके सब कुछ पढ़ सकते हैं। एंगुलर मटेरियल यहाँ पर गेट स्टार्टेड करके किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। एंगुलर मटेरियल जैसा कि आप लोग को पता है कि बूटस्ट्रैप की तरह भी एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके आप डिजाइनिंग करते हैं। तो एंगुलर मटेरियल 3 को स्टेबल कर दिया गया है। इसको यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें दिया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे बटन वगैरह यूज करना है, जैसे ये बटन लेना है तो बटन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से API ले लेंगे कि इस बटन के API इसको यूज करेंगे। उसके बाद इसका कोड को उठाना है तो आप जाएंगे यहाँ से इस कोड को उठा लेंगे, अपने पेज पर रखेंगे तो अब बस काम करने लगेगा। TS फाइल का कोई डिपेंडेंसी हो तो TS फाइल से उठाएंगे, CS फाइल का कोई डिपेंडेंसी हो CS फाइल से उठाएंगे। सब कुछ यहाँ पर दे दिया है, कार्ड वगैरह, चेकबॉक्स, क्लिप्स, चिप्स, कोर, टेट पिकर, डायलॉग, सब कुछ यहाँ पर दिया है। जो भी चीज़ें आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक अच्छा फीचर मिला है आपको एंगुलर मटेरियल का, जो कि मटेरियल 3 को स्टेबल कर दिया गया है, ठीक है। अगला चीज़ मैंने बताया कि डिफरेबल व्यू जो होता है उसको भी स्टेबल कर दिया गया। जैसे कि मैंने पिछले वर्जन में आप लोगों को बताया कि एड्रेस डिफर यूज करते हैं लेजी लोडिंग वगैरह का कंसेप्ट यूज करने के लिए या फिर कंपोनेंट को लोड करने के लिए, उसको भी स्टेबल कर दिया गया है। एक चीज़ और मैंने भी आप लोगों को बताया कि जो बिल्ट इन कंट्रोल फ्लो है, जैसे इफ़, फॉर, स्विच का नया सिंटेक्स आया था एंगुलर 17 में, उसको भी अब स्टेबल कर दिया गया है। क्या है वो फीचर्स देखिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से जून वाला कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर भी मैं इसको सेव करके इसको बंद करता हूँ, index.json फाइल में आता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ आगे मैं बताता चलूँगा। सेव कर दिया मैंने, इसको भी कंट्रोल सेव और यहाँ पर इसको फिर से रन कराता हूँ। देखिए आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चरल जो डायरेक्टिव यूज होता है वो पुराने वर्जन्स में स्टार NG इफ, स्टार NG फॉर, स्टार NG स्विच के रूप में यूज हो रहा था। लेकिन अब जो एंगुलर 17 में जो कंसेप्ट आया है वो @ के साथ आ गया है। मतलब कि @if, @for, @switch इस तरीके से आप यूज करते हैं। तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि आपका एप्लीकेशन फास्ट काम करेगा। दूसरा चीज़ कि वो मिनिफाइड कोड होता है, मतलब कि एक तरीके से सर्वर साइड जो कोड लिखते हैं उसी तरीके से एड्रेस लगाकर सारा चीज़ एक साथ लिखते चले जाएंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से, और आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी हाई करेगा, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, जैसे मान लिया हमने ले लिया यहाँ पर एक वेरिएबल इज लॉग्ड इन, ठीक है, और इसमें मैंने इसको बुलियन टाइप का लेकर, ठीक है, और इसको मैं डाल दिया फॉल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट पर आकर एक डिव लेता हूँ, देखिए अच्छे से समझिए, सेव, और यहाँ पर पुराने वर्जन्स में कैसे लिखना पड़ता था, NG इफ, ठीक है, स्टार NG इफ, और यहाँ पर मान लिया मैंने लिख दिया इस वेरिएबल का नेम, ठीक है, कॉपी, इस वेरिएबल का नेम लिख दिया हमने। तो क्या होगा कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या हमें, कि कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर इज नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। हालांकि इस सब चीज़ों को आगे आने वाले वीडियोज में मैं आप लोग को डीपली बताने वाला हूँ। डीपली कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अच्छा
देखिए ये पुराने वर्जन से है तो इसलिए आपको कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पुराने वर्जन का कोड नए वर्जन में सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पर आपकी पुराने वर्जन का जो कंसेप्ट है अब सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उसके बारे में कॉमन मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए आप लिखेंगे कॉमन मॉड्यूल, इसको कर लिख देंगे तब एरर हट जाएगा। ठीक है, देखिए एरर हट गया, चल गया। तो यहाँ पर आप पुराना वर्जन आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या कि यहाँ पर रिफ्रेश होने दीजिए, इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने फॉल्स डाल रखा है। ठीक है, अगर ये कब दिखता जब मैं यहाँ पर ट्रू लिख दूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लॉग्ड इन और यहाँ पर लिख दूँ मैं क्या, ट्रू, सेव कर दिया। ठीक है, अब अच्छे से समझिएगा, आप ब्राउजर पर जाएंगे तो मेरा यूजर इज लॉग्ड इन, लेकिन नॉट लॉग्ड इन के लिए नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। जब फॉल्स हो रहा है तो डिसेबल हो जा रहा है, तो उसके लिए आपको एल्स ब्लॉक यूज करिए या फिर एक और इफ लीजिए। लेकिन इसको यूज करने के लिए अगर एल्स ब्लॉक यूज करना पड़े यहाँ पर पुराने वर्जन में, तो देखिए कितना कोड लिखना पड़ जाता है हमें। यहाँ पर एक और लिखना पड़ेगा एल्स, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, एल्स ब्लॉक लिखा हमने, और यहाँ पर एक ng टेम्पलेट लेंगे, ng टेम्पलेट। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हैश के साथ दिस। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे यूजर नॉट लॉग्ड इन, मतलब कि फॉल्स है तो यूजर नॉट लॉग्ड इन लिखेगा, सेव लिखेंगे। हालांकि इन सारी चीज़ों को मैं आगे डीपली बताने वाला हूँ डायरेक्ट के वीडियो में, तो वहाँ पर और भी डीपली आप समझेंगे। देखिए अब यहाँ पर लॉगिन लिखा ट्रू है, जैसे यहाँ पर फॉल्स कर दूंगा तो नॉट लॉग्ड इन दिख जाएगा। यहाँ पर जैसे ही फॉल्स कर दूंगा फॉल्स तो नॉट लॉग्ड इन हो जाएगा। ठीक है, ब्राउजर पर चलिए, देखिए नॉट लॉग्ड इन ये होता है। अगर इसी चीज़ को नया वर्जन में, जो नया वर्जन का कंसेप्ट आया हुआ है जो इंग्लिश 17 में था, उसको जिसको स्टेबल कर दिया गया, @ से कर लेंगे इजीली। बस कुछ नहीं करना है, @ इफ लिखिए, उसके अंदर डालिए वैल्यू को। जैसे मान लीजिए कि बस इतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा आपको, @ इफ, और इसके अंदर डाल दीजिए इज लॉग्ड इन। अगर ट्रू है तो यहाँ पर लिख दीजिए यूजर लॉग्ड इन। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए क्या, यूजर इज लॉग्ड इन। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर लगाइए @else, और यहाँ पर लिख दीजिए यूजर नॉट लॉग्ड इन। बस 1 मिनट का काम होगा। ठीक है, बस सिंपल कर दिया गया, इसको स्टेबल कर दिया गया है। ठीक है, सिंपल इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए ब्राउजर पर देखिए नॉट लॉग्ड इन, और जैसे ही हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे तो लॉग्ड इन भी हो जाएगा। ठीक है, ट्रू करेंगे, सेव, ब्राउजर पर चलेंगे, देखिए लॉग्ड इन हो गया। इसी तरीके से सब कुछ चीज़ें यूज कर सकते हैं। अब वहाँ पर पहले फॉर के लिए @for जो *ng for यूज हो रहा था लूप चलाने के लिए, अब @for से लूप चला सकते हैं। इस तरीके से @for इस तरीके से इसके अंदर डालिए और यहाँ पर लूप चला सकते हैं। ठीक है, पहले क्या यूज हो रहा था, *ng for स्विच के लिए *ng स्विच केस, इस तरीके से यूज कर रहे थे, लेकिन अब @ लगाकर सब कुछ कर लेंगे। ये सब कुछ मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोज में बताने वाला हूँ। हालांकि अभी इस सब चीज़ को पढ़ाने लगूंगा तो यही वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कंट्रोल फ्लो स्टेबल हो गया है, ये सारी चीज़ जो नए सिंटेक्स थे ये स्टेबल कर दिए गए हैं इस वर्जन में, इतना बस समझिए। ठीक है, अब अगला जो चेंज है वो सर्वर साइड रेंडरिंग, मतलब कि जो एसईओ के काम के लिए जो हम सर्वर साइड रेंडरिंग जिसे SSR बोलते हैं, उसको जो यूज करते हैं उसको इम्प्रूव कर दिया गया। और मतलब i18 हाइड्रेशन सपोर्ट इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, बेटर डिबगिंग होगा, हाइड्रेशन सपोर्ट इन मटेरियल में भी होगा, इवेंट रिप्ले होगा, पावर्ड बाय द सेम लाइब्रेरी एज गूगल सर्च। गूगल जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले जब SSR नहीं था तो हम क्या एंगुलर यूनिवर्सल ये सारी चीज़ें यूज करके हम अपना सर्वर साइड रेंडरिंग वाला काम करते थे। लेकिन एंगुलर 17 में सर्वर साइड रेंडरिंग का कंसेप्ट आ चुका है, SSR का कंसेप्ट आ चुका है, जो डिफॉल्ट हो गया। आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम ही पूछता है, वाई कर देंगे तो सर्वर साइड रेंडरिंग इनेबल हो जाता है। तो उसको अब और भी इम्प्रूव कर दिया गया है, जिसमें कि i18 हाइड्रेशन सपोर्ट मिल रहा है आपको, हाइड्रेशन सपोर्ट एंगुलर मटेरियल के साथ भी मिल रहा है, इवेंट रिप्ले मिल रहा है, ये सब कुछ आपको सर्वर साइड रेंडरिंग में मिल रहा है। इसके बारे में भी मैं आगे आने वाले वीडियो में डीपली प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा वीडियो, बस बने रहिए सीरीज में। अगला जो चेंज है वो है आपका राउट रीडायरेक्ट्स एज फंक्शन। देखिए जैसा कि आप लोग पिछले वर्जन्स में या पिछले कुछ वर्जन्स में आप लोग देख रहे थे रीडायरेक्ट टू, जो हम रीडायरेक्ट टू यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देते थे कि इस पाथ पर जाओ और वहाँ से कंपोनेंट को लोड कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इम्पटी पाथ के लिए पार्शियली जो फुल पाथ मैच ब्लैंक होता था, या उसके लिए मतलब कि जहाँ पर हमें रीडायरेक्ट यूज करना होता था,
ठीक है। राउटिंग के चैप्टर में, राउटिंग के वीडियो में जाकर देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि किसी भी कंपोनेंट पर रिडायरेक्ट करना हो, जैसे हम लोग के मान लीजिए बेस यूआरएल बनाना है, तो अगर बिल्कुल ही फुल्ली ब्लैंक है बेस यूआरएल के बाद, तो हम लोग किसी दूसरे पाथ पर रिडायरेक्ट करके वहाँ से कंपोनेंट को लोड कर रहे थे। अब वहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बेटर लॉजिक सपोर्ट के लिए फंक्शन का कंसेप्ट दे दिया गया है। रिडायरेक्ट के पास डायरेक्टली यहाँ पर पाथ ना देकर आप यहाँ पर कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं और फंक्शन बना सकते हैं जिसमें कि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स लॉजिक वगैरह लिख कर और उसके बाद उसके बेस पर आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आया है। वहाँ पर हम केवल एक पाथ देते थे, स्ट्रिंग पास करते थे, अब यहाँ पर कंप्लीट एक फंक्शन पास कर सकते हैं जो आप लॉजिक के बेस पर आपको डायरेक्ट कर देगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जिसके बारे में हम एग्जांपल करके आगे देखेंगे। इसके बाद जो अभी जो चेंज आया है वो टाइप स्क्रिप्ट 5.4, मतलब कि जो डिपेंडेंसी को अपडेट कर दिया गया है और आप एंगुलर में अब 5.4 के फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। 5.4 जो के टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जितने फीचर्स हैं, जो भी कंसेप्ट आए हुए हैं, उसको अब एंगुलर 18 में यूज कर सकते हैं। देखिए, जब तक कंपेटेबल नहीं होता, आपको पता है कि टाइप स्क्रिप्ट में ही कोडिंग करते हैं, लेकिन जिस वर्जन तक कंपेटेबिलिटी होती है उसी वर्जन के फीचर्स को यूज कर पाते हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन टाइप स्क्रिप्ट का 5.4 उसके कंपेटेबल बना दिया गया एंगुलर 18 में, इसके फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या क्या न्यू फीचर आए हुए हैं एंगुलर 18 के अंदर। तो आगे हम इसी सीरीज में एंगुलर 18 से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को डीपली पढ़ने वाले हैं, मतलब कि एंगुलर का इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट क्रिएशन, इंस्टॉलेशन, कंपोनेंट, हर वो कंसेप्ट जो एंगुलर में आपको यूज करना होगा। अब एंगुलर 18 के अंदर यहाँ से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको डेली एक एक दो वीडियो मिलेंगे, जिसको आप प्रैक्टिकल करिएगा, अच्छे से समझिएगा। मतलब आज से आप एंगुलर 18 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिए। आप लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि एक लाइक आपका हमारा और मनोबल बढ़ाता है और आपके लिए हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।